बात है, उनकी मांगों को तो बिल्कुल मानना चाहिए। और देखिए नीतीश कुमार जी आज कोई अगर नौकरी मांगने जाता है तो उसको डंडे से पिटवाते हैं। कितने लोगों को नौकरी इन्होंने दिया, क्या किया, आज क्या सुधार हुआ, यहाँ बालिका गृह हुआ, सृजन घोटाला हुआ। नीतीश कुमार जी एक तानाशाह मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हमारा जो मांग जो रघुवंश बाबू लिखित, उस मांग को हम भी दोहरा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं उम्मीद कि नीतीश कुमार जी किसी तरह की मांग को मानने वाले हैं। ये क्योंकि हिटलर शाही कर रहे हैं। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पुण्यतिथि है। राजद प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के लिए निकले हैं, जहां पे उनका कार्यक्रम किया जा रहा है, पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। बात करेंगे राजद के तमाम कार्यकर्ता नेता हमारे साथ हैं। अरुण जी हैं। अरुण जी, कैसे रघुवंश बाबू को याद कर रहे हैं? मनरेगा मैन से जाने जाते थे। रघुवंश बाबू को याद करना हम लोग के दिल में है। रघुवंश बाबू हम लोग के दिल में थे और हैं और हमेशा रहेंगे। ये हम लोग को तो लगता ही नहीं है कि हम लोग के बीच में नहीं है। वे जिस प्रकार से आम कार्यकर्ताओं ऊपर से लेकर नीचे तक से जुड़े हुए थे, वो सर्वहारा समाज के नेता थे। वो थे तो अपने को बाबू साहब में थे, लेकिन वो हमेशा गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को हमेशा उन्होंने उनके समस्याओं को सदन में उठाने का काम किया। मनरेगा जैसे कार्यक्रम, जब वे मंत्री बने तो मनरेगा जैसे पॉपुलर कार्यक्रम को उन्होंने लाने का काम किया। तो रघुवंश बाबू इस युग के कर्पूरी थे। जब कर्पूरी जी के असल में शिष्य जो अगर किन्हीं को माना जाए तो वो रघुवंश प्रसाद ही थे, जो कि कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने का काम किया। और लोगों को वो हम लोग को बराबर करते थे, अरुण ऐसे करो, अरुण ऐसे करो, और वो हमेशा बतलाने का काम किया। कभी किसी को डांटते नहीं थे। उनमें एक खूबी थी कि वो किसी को डांटते नहीं थे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। कोई गरीब कार्यकर्ता एक टाइम का खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो भी उसकी चिंता करते थे। कैसे कोई अगर किसी को जुलूस में या धरना में पीटा जाता था तो सबसे पहले दौड़ कर देखने वालों में माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, जो कि लोगों को बीच इतना पॉपुलर नेता होता है क्या। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद मैं रघुवंश बाबू को ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर के रूप में देख रहा हूँ कि वे सभी लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना, हंसना और सभी को दुखों समस्याओं के निराकरण करना, ऐसे थे हमारे रघुवंश बाबू। सभी के साथ मिलना जुलना। और भी लोग हैं, बात करेंगे। रंजीत जी, ये आप बताइए कि जिस तरीके से रघुवंश बाबू पार्टी दफ्तर में आते थे, किस तरीके का व्यवहार रहता था आप लोगों के साथ? देखिए, वो तो केंद्रीय मंत्री भी रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन हम लोग को महसूस ही नहीं होता था कि इतने बड़े ओहदे पर ये रहे। हम लोग के साथ एक काम कार्यकर्ता की तरह मिलते जुलते थे और हम लोग हमेशा स्नेह देते थे, हमारा मार्गदर्शन करते थे हमेशा, किस तरीके से कीजिए, उस तरीके से कीजिए। हमें याद है एक बार जिस दिन बालूबंदी के खिलाफ में राजद का धरना हुआ था, तो कुछ सरकार की पार्टियों ने कह दिया कि उस वक्त हमारा प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सिख विरोधी है राजद। तो उन्होंने कहा कि हम उस दिन आए थे धरने में, तो हमारे कंधे पर हाथ धर के यहाँ से डाक बंगला मोड़ तक गए। कहीं कि कोई भी जो आपके श्रद्धालु है किसी को नहीं रोका जाएगा, कहीं अगर रोका जाता है तो हमें फ़ोन कीजिए, तुरंत वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। मैंने हम लोग के साथ मिलजुल के रहते थे, एकदम अपनागत वाला हिसाब किताब था। कैसे याद कर रहे हैं आज? हम लोग के दिल में है। अब कैसे याद कर रहे हैं, इसके पास मेरे पास इसके लिए कुछ शब्द नहीं जिसे मैं बखान कर सकूं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तमाम जो देश भर से मैसेजेस आ रहे हैं, उनको पुण्यतिथि पे संदेश दिया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप लोग को कैसे याद कर रहे हैं उनको? देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम दिनेश पासवान हुआ और मतलब बोला जाए तो क्या बोला जाए उनको, मतलब जो भी कुछ बोला जाए बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम तो देखें आज से कुछ मैंने इतने बड़े नेता थे, लीडर थे, सब कुछ थे, और ज़मीन पर बैठ के हम लोग साथ भूंजा तक खाए हुए हैं। तब वो ऐसे व्यक्ति के बारे में तो भाई जो शब्द बोले कम ही पड़ेगा, है ना। तो यही लगता है कि हम लोग के तो मसीहा थे भाई, छोटा कार्यकर्ता हम लोग हैं और सुख दुख में हमेशा साथ रहे। जब जरूरत हुआ एक गार्जियन की तरह, जब वो डेथ किए, जब खबर हम लोग सुने, हम लोग तो आंसू निकल गया। और भाई क्या बोले, दिल में सदैव हैं और सदैव रहेंगे ताउम्र। जब तक हम जीवित हैं तब तक याद बन के दिल में आज नहीं है आप लोगों के बीच, तो कैसे आप लोग उनको याद करें? क्योंकि मनरेगा मैन का ओहदा उनको दिया गया था, मनरेगा उन्होंने ही लाया था। जी बिल्कुल, हम लोग जानते हैं मनरेगा ही नहीं उनका देन है। आज जितने रोड बने हैं बिहार में, जिसका भाई मैंने क्या बोले ताली ठोक रहे हैं नीतीश जी के, भाई पूरा पुलिया हम ही बनाए, ये सब उन्हीं का देन था। आदरणीय रघुवंश बाबू जी का ही देन था। उन्हीं का किया धरा पे आज ये लोग मतलब मजा मार रहे हैं।
नाम कमा रहे हैं जनता के बीच। क्या लगता है मूर्ति बनना चाहिए उनका, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं, राजकीय समारोह की बात कर रहे हैं कि राजकीय समारोह होना चाहिए उनके नाम पे, रामविलास पासवान जी के नाम पे, तो क्या लगता है मूर्ति बनना चाहिए दोनों नेताओं के लिए? एकदम 100% बनना चाहिए और विधानसभा के अंदर बनना चाहिए कि ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारे तो बस इन्हीं का देना है, दूसरा तो हम मेरे समझ में नहीं आता है। एक आखिरी सवाल है, रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे हमारे बीच, सब जानते हैं कि बहुत बड़े लीडर थे, लालू प्रसाद यादव के एक स्तंभ माने जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह। आज लालू प्रसाद यादव की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, रघुवंश बाबू है नहीं, पार्टी में लगातार विवाद चल रहा है तेज प्रताप यादव को लेके हो या फिर जगदानंद सिंह को लेके। क्या लगता है इन सब चीज़ों के बीच रघुवंश बाबू की जो अहमियत थी जिस समय तेज प्रताप यादव ने ये कह दिया था, एक लोटा पानी की बात कह दी, क्या कहीं ना कहीं वही रीज़न तो नहीं था कि रघुवंश बाबू को दिल में दर्द बैठा, चोट पहुंची उनकी बातों को लेकर और इस तरीके की उनका निधन हो गया? उसके बाद 1 साल हो गए हैं, लोग देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। रघुवंश बाबू जी पिछला साल जो कोरोना था, तो कोरोना के कारण ही वो चले गए। एक बार कोरोना हुआ था, उनका एम्स में इलाज हुआ। कोरोना में तो बहुत लोग भी ऐसे भी चले गए जो जवान लोग थे, इनको तो एज काफ़ी 60+ इनकी एज थी, शायद 70+ इनकी एज थी। तो क्या कीजिएगा, बीमारी है, कब कौन रहेगा कौन, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, इसका तो हम बता नहीं सकते कि आज हम रहेंगे कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन पार्टी में एक बात बता, तो कोई किसी प्रकार का हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने अपने जाने से पहले, उनके निधन से पहले एक पत्र लिखा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कि उनका जो गृह जिला है वैशाली, उसको सुधार किया जाए, वहाँ पे द्वार बनाया जाए, सड़कें ठीक की जाए। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना। 1 साल हो गए, क्या आप लोग मांग कीजिएगा कि उनकी जो पत्र है उसका जवाब तो बिहार सरकार दे दे? देखिए, सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार हठकर्मी है। ठीक है, मेरा आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है। अब कल देखिए सर रामविलास पासवान जी का मनाएगा बरसी, उसमें नीतीश कुमार ने नहीं जाने का काम किया। अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उससे क्या ईर्ष्या क्या द्वेष रख रहा है, तो नीतीश कुमार जी हठकर्मी कर रहे हैं। तो जो उन्होंने पत्र लिखा था, उनकी मांगों को तो बिल्कुल मानना चाहिए। और देखिए, नीतीश कुमार जी आज कोई अगर नौकरी मांगने जाता है तो उसको डंडे से पिटवाते हैं। कितने लोगों को नौकरी इन्होंने दिया, क्या किया, आज क्या सुधार हुआ, यहाँ बालिका गृह हुआ, सृजन घोटाला हुआ। नीतीश कुमार जी एक तानाशाह मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हमारा जो मांग जो रघुवंश बाबू लिखित, उस मांग को हम भी दोहरा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं उम्मीद कि नीतीश कुमार जी किसी तरह की मांग को मानने वाले हैं, ये क्योंकि हिटलर शाही कर रहे हैं। बीजेपी ने भी एक मांग कर दी, आपको पता होना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि राजद प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव लगातार मूर्ति कह रहे हैं, मूर्ति लगनी चाहिए, मूर्ति, वो राजद प्रदेश कार्यालय में मूर्ति लगाए, अपने होर्डिंग्स पे रघुवंश बाबू की तस्वीर लगाए। देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। कभी वो उसको दोषारोपण करते हैं, कभी इनको दोषारोपण करते हैं, लेकिन सरकार दोनों लोग चला रहे हैं। अब एक तरफ कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, नीतीश कुमार तो दिखाते हैं, उनकी मांगों को तो बिल्कुल मानना चाहिए। और देखिए, नीतीश कुमार जी आज कोई अगर नौकरी मांगने जाता है तो उसको डंडे से पिटवाते हैं। कितने लोगों को नौकरी इन्होंने दिया, क्या किया, आज क्या सुधार हुआ, यहाँ बालिका गृह हुआ, सृजन घोटाला हुआ। नीतीश कुमार जी एक तानाशाह मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हमारा जो मांग जो रघुवंश बाबू लिखित, उस मांग को हम भी दोहरा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं उम्मीद कि नीतीश कुमार जी किसी तरह की मांग को मानने वाले हैं, ये क्योंकि हिटलर शाही कर रहे हैं। बीजेपी ने भी एक मांग कर दी, आपको पता होना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि राजद प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव लगातार मूर्ति कह रहे हैं, मूर्ति लगनी चाहिए, मूर्ति, वो राजद प्रदेश कार्यालय में मूर्ति लगाए, अपने होर्डिंग्स पे रघुवंश बाबू की तस्वीर लगाए। देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। कभी वो उसको दोषारोपण करते हैं, कभी इनको दोषारोपण करते हैं, लेकिन सरकार दोनों लोग चला रहे हैं। अब एक तरफ कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, नीतीश कुमार जी यहाँ से डेलीगेट लेकर जाते हैं आपको दिल्ली, आज तक वहाँ से प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आता। तो क्यों नहीं ये सत्ता से बाहर हो जाते जब इनकी बात को नहीं माना जाता है। लेकिन इनको अपनी सरकार चलानी है। मूर्ति की बात मैं कर रहा था, मूर्ति इनको अपनी, वही मैं उसी पर आ रहा हूँ, इनको अपनी सरकार चलानी है। इन लोग की नूरा कुश्ती चलती रही है। अभी कभी जो किसान आंदोलन है, जितने दिनों से किसानों का आंदोलन है, अब नीतीश कुमार जी पहले अपना ये तो स्टैंड साफ करें कि किसानों के समर्थन में ही है, विरोध में है। इनको अपना स्टैंड वो साफ करना नहीं। इनको कुछ भी है, मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, बस ये कुर्सी के पुजारी है, कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। मूर्ति की बात आपने नहीं तो की। मूर्ति बिल्कुल लगानी चाहिए, जहाँ पार्टी कार्यालय में लगनी जहाँ चाहिए। वो तो जहाँ जिसको जगह मिले, पार्टी कार्यालय में किसी की मूर्ति है नहीं, जहाँ जगह मिले तो वहाँ लगानी। जैसे पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है एयरपोर्ट के पास में, जगदेव बाबू की मूर्ति लगी हुई है चितकोहरा गोलंबर के पास, तो उसी तरीके कोई गोलंबर वगैरह देखकर इनकी मूर्ति स्थापित करनी पार्टी चाहिए। कार्यालय में नहीं लगनी पार्टी चाहिए। कार्यालय में हम कैसे भाई बोल सकते हैं पार्टी कार्यालय में लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए।
बीजेपी ने डिमांड किया कि पार्टी कार्यालय में भी लगनी चाहिए। बीजेपी ने तो डिमांड एनआरसी एमपी का भी सबका कर दिया है। वो तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ। आज तक बीजेपी क्या करती है? कतौ तो एक नंबर की झूठी पार्टी है। मेरा कथन नहीं है, नीतीश कुमार जी ने कहा सब वैसे बड़का जैसे झूठा पद से पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म यही होता है। आज नीतीश कुमार जी कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, उसकी गोद में बैठ कर सरकार चला रहे हैं। तो इन दोनों लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे? तो आपने सुना सीधे तौर पे राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो थे और उनका कहना है कि रघुवंश बाबू हमारे दिल में है, वो कहीं नहीं गए हैं, हमेशा हमारे दिल में ऐसे ही रहेंगे। और वो गरीब के मसीहा थे, गरीब गुरबाओं के साथ रहते थे। तो जो हमेशा दिल में बसते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।